हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य। तो चलिए जानते हैं। पहला उसका उद्देश्य है साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थापना करना। राजा कैसा होना चाहिए? अच्छे राष्ट्र की स्थापना करना, आंदोलन का नेतृत्व कर सके। यानी कि हमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ऐसे लीडर की स्थापना करनी चाहिए जो असल में क्या है, कुछ कर सके, जो साहसी हो। ठीक है, ऐसा राजा होना चाहिए। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन, नारी समस्या को उजागर करना। उस समय नारी का मान सम्मान नहीं होता था, नारी भोग विलास वस्तु समझी जाती थी। तो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो नारी की समस्या है उसको बताए। वो जो है ध्रुव स्वामिनी जो है इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी से के माध्यम से क्या है, नारी की जो समस्याएं होती हैं उसको बताया गया है। फिर इसके बाद है पुरुष प्रधान पितृसत्ता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। ठीक है, यानी कि उस टाइम पर क्या है, पितृसत्ता जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पर मानी जाती थी, है ना। और पर्दा प्रथा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बाल विवाह जैसे। ठीक है, मर्जी बिना जाने क्या है उनका विवाह कर देना, क्योंकि हम भी देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो है उसकी मर्जी वगैरह ही क्या है, उसके पिता जो है उसका रिश्ता क्या है तय कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नारी की समस्याओं को उजागर करना। इसके बाद है त्याग और उदारता की भावना पर बल देना। यानी कि इस नाटक में क्या है, त्याग और उदारता पर क्या है ध्यान दिया गया है। यानी कि हम देखते हैं जो चंद्रगुप्त था उसने क्या है अपने राज्य को भी त्याग कर दिया था, अपनी होने वाली जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी उसको भी त्याग कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने बड़े भाई रामगुप्त के लिए। इस उदारता से पता चलता है कि वह परिवार में सामंजस्य बनाए रखना एवं एकता बनाए रखने के लिए किया गया था। यानी कि चीज़ों को देखते हैं तो उदारता हमें दिखाई देने को मिलती है, जो परिवार में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए क्या है ये चीज़ें की गई हैं। तो ये है त्याग और उदारता की भावना पर क्या है नाटक पे बल दिया गया है। नेक्स्ट है अनमेल विवाह की समस्या। समाज में जो अनमेल विवाह हो रहे हैं उस पर क्या है रोक लगनी चाहिए। यानी कि इस नाटक में क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में बताया गया है कि जो समाज में अनमेल विवाह हो रहे हैं, जैसे कि रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का, इनका कोई मेल ही नहीं, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी क्या है बुद्धिमान थी, वहीं क्या है जो रामगुप्त था वो एकदम कायर पुरुष था। ठीक है, तो ऐसे जो विवाह है वो अनमेल विवाह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेम भावना का विस्तार। स्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करती। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के लिए शांत रहती है। ठीक है, यानी कि जो प्रेम की भावना होती है उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। ठीक वैसे ही क्या है, ध्रुव स्वामिनी जो है जब चंद्रगुप्त से विवाह नहीं हो रहा होता तो वह क्या है शांत रह जाती है और क्या है रामगुप्त से वह विवाह कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम में त्याग की भावना है। चंद्रगुप्त का शिविर में जाना ही ध्रुव स्वामिनी के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो त्याग होता है वही प्रेम की भावना है। वही क्या है, जब चंद्रगुप्त शिविर में जाता है तो ध्रुव स्वामिनी के प्रति जो प्रेम होता है वही वहाँ पर चंद्रगुप्त जो है प्रदर्शित कर देता है। नेक्स्ट है अत्याचार एवं दुष्ट प्रवृत्ति की समाप्ति। इस नाटक के माध्यम से क्या है देश और जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या है अब समाप्ति हो जानी चाहिए, यानी कि अब रोक लग जानी चाहिए। जो गलत प्रवृत्ति जैसे कि शिखर स्वामी एवं रामगुप्त जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका अत्याचार सब क्या है खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास की जानकारी। गौरव में किस प्रकार समुद्रगुप्त ने सीमा का विस्तार किया। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें इस ध्रुव स्वामिनी नाटक से पता चलता है, और जो उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त है उसने किस प्रकार का त्याग किया था उसके बारे में हमें अभी पता चलता है। नेक्स्ट है देशभक्ति की भावना जागृत करना। युवा पीढ़ी को क्या है जागृत करना और देश का जो भाव है वो जगाना, यानी कि देश के हित में जो बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, उसके बारे में उन्हें जागृत करना। तो ये था स्टूडेंट्स ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रामगुप्त के चरित्र एवं चंद्रगुप्त के चरित्र के बारे में। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।